कल हमारे पीएम मोदी सर आ जाएं तो मतलब ये सड़क आप देख रहे हैं ना, ये रातों रात बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, जो भी इधर कीचड़ विचड़ है ना, इसको जितने भी नेता लोग हैं, आधे ठेकेदार लोग आपस में बांट के चाट लेंगे। समझ रहे हैं। पार्ट में भी कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण वाला कुछ हुआ था, वहां भी नेता आए थे। मतलब वहां के जितने भी ठेकेदार थे ना, मैं माफी चाहूंगी फिर मैं गलत शब्द का यूज करूँ, आप ऐसा बोलेंगे, अपने अपने चड्डी में हक दिए थे वो लोग। इतना डर था वो लोग को। वीवीआईपी पर्सन अगर कोई आते हैं ना, वास्तव में सड़कें बन जाती हैं। और ठेकेदार भी बहुत प्रेशर में रहते हैं। इसलिए प्रेशर में रहते हैं, ये मैं बताता हूं कि अगर वो उन्होंने काम नहीं किया अधिकारियों के नजर में, क्योंकि अधिकारी प्रेशर में रहते हैं। वीवीआईपी अगर कोई लीडर आता हो तो अधिकारियों की बत्ती गुल रहती है और वो प्रेशर देते हैं ठेकेदारों की, भैया अपने पैसे से बनाना है, बनाओ, तत्काल बनाओ, तभी तुमको अगला टेंडर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आपने कहा कि बहुत सारे फोन कॉल्स आए, धमकियों का फोन कॉल्स आया कि हटा दो, एफआईआर करा देंगे, झूठा केस में फंसा देंगे। खुलासा कर दीजिए ना आकांक्षा कि किसने किया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे। पर एक बात तो है कि इस वक्त देखिए गाड़ियों का आवाजाही है और धूल गर्दा इतने कि हम शायद नहा ले रहे हैं धूल गर्दा से। ये अंबिकापुर की सच्चाई है। इन्हीं खराब रास्तों की वजह से 2 दिन से मेरा गाड़ी गैराज में खड़ा है, लेकिन सरकार को क्या लेना देना। ये लोग तो अपनी डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ ना, इनकी ट्रिपल इंजन सरकार में से 2 इंजन को निकाल के ना अपने गाड़ी में लगा दूंगी, फिर मैं देखती हूँ कि ये लोग सिंगल इंजन के साथ इस सरकार को कैसे चला सकते। सरगुजा संभाग का अंबिकापुर शहर और अंबिकापुर शहर का ये एमजी रोड, जिसको अभी आपने सोशल मीडिया पर खूब वायरल देखा होगा। और इससे पहले अंबिकापुर में मैंने भी सड़कों की बदहाली को दिखाया था। और फिलहाल एमजी रोड का ये दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर गड्ढे थे। सबसे ज्यादा अगर किसी ने इसमें वाहवाही बटोरी वो थी आकांक्षा टोपो। काफी सालों से ये सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लगातार काम करती हैं और जनहित के मुद्दों को भी बीच बीच में उठाती हैं। इन्होंने अग्रेसिव अंदाज में, चूंकि इनका जो स्टाइल है वो बड़ा यूनिक है, आप लोग देखते ही होंगे, ये जो अप वॉइस में जो एक्सप्लेन करती हैं, फनी बनाती हैं, वो थोड़ा लोगों को काफी भाता है। और यही वजह था कि यहाँ पर अग्रेसिव होकर के जो नेताओं को उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है उन पर ना, वो कमाल का वायरल हुआ। और उसका नतीजा ये रहा कि आज सुधार देखने को कुछ हद तक मिला है। यहाँ पर ये जो गिट्टी थोड़ा डाला गया है क्योंकि काफी गड्ढे थे, पर यहाँ पर थोड़ा सा डाल देने से समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि पूरा अंबिकापुर ही तहस नहस है। सारे रूट के सड़कें इतनी बदहाल हैं कि उसके बारे में क्या ही कहा जाए। पर फिलहाल मुझे जो इस वक्त बात करनी है आकांक्षा टोपो से, कि आपने थोड़े अमर्यादित ढंग से बातें कही। बातें आपकी सही थी, जायज थी, और लेकिन जो शब्द थे वो सही नहीं थे। देखिए, मेरे को जहाँ तक लगता है, और मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग चुकी हूँ कि मेरा जो शब्द था वो मर्यादा के बाहर था। लेकिन मैं आपसे बोल रही हूँ, वो जो गाली दी बोल रहे हैं, एक्चुअली उतना जो गाली है ना, वो अपने फैमिली में हर कोई किसी को देता है कि ये हरामखोर कुत्ता कमीना बोलता ही है। और पब्लिक जो इस रोड में चल रहा है, अगर उस गाली को सुनेंगे जो हमारे नेता लोग, वो लोग कुर्सी ही छोड़ देंगे। और वो लोग तो बहुत खतरनाक, मतलब इतना खराब गाली देते हैं कि उस गाली को हम बोल भी नहीं सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि आपकी गाड़ी कुछ खराब हो गई थी, उसका भड़ास आपने निकाला था, तो जाहिर तौर पर जब इस तरह से जब सामना करते हैं, सड़कों की बदहाली की वजह से हमें निजी कुछ क्षति होती है, तो आक्रोशित होना बनता है। तो आपको क्या लगता है, कुछ बदलाव हुआ है उससे? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए सर। और देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप इस पे थोड़ा गौर करिएगा। अगर आज यानी कल हमारे पीएम मोदी सर आ जाएं तो मतलब ये सड़क आप देख रहे हैं ना, ये रातों रात बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, जो भी इधर कीचड़ विचड़ है ना, इसको जितने भी नेता लोग हैं, आधे ठेकेदार लोग आपस में बांट के चाट लेंगे। समझ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मंजूषा जी जो बयान दी, मैं उसमें सुनी, उनका बोलना है कि हमको ऊपर से आदेश है कि अभी मतलब इसको कच्चा मत बनाइए, इसका एक ही बार बनाएंगे, हम पक्का ही बनाएंगे। मेरे को एक बात बताइए, आप जब पक्का बनाएंगे तब बनाएंगे, लेकिन अभी जो इंसान इसमें चल रहा है, गिर रहा है, कोई मर रहा है, वो मरता आदमी मर जाए सर, बताइए आप जब पक्का बनाएंगे तब बनाएंगे। लेकिन अभी आपको जो बन पड़ता है, इतना वीडियोस देखने के बाद, इतना आपको बोलने के बाद अगर आप नहीं करेंगे
तो ये बहुत गलत बात है। जब कोई वीवीआईपी पर्सन आता है ना, तो सड़कें पता नहीं क्यों 24 घंटे क्या 12 घंटे क्या 6 घंटे 8 घंटे में बन जाते हैं और एकदम चमचमाती हुई चमकता हुआ सड़क बन जाएगा। अभी जैसे ये मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, मैन पार्ट में भी कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण वाला कुछ हुआ था, वहाँ भी नेता आए थे। मतलब वहाँ के जितने भी ठेकेदार थे ना, मैं माफी चाहूंगी फिर मैं गलत शब्द का यूज करूँ, आप ऐसा बोलेंगे, अपने अपने चड्डी में हक दिए थे वो लोग, इतना डर था वो लोग को। वही बात मैं कहने जा रहा था, मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि वीवीआईपी पर्सन अगर कोई आते हैं ना, वास्तव में सड़कें बन जाती हैं और ठेकेदार भी बहुत प्रेशर में रहते हैं। इसलिए प्रेशर में रहते हैं, ये मैं बताता हूँ कि अगर वो उन्होंने काम नहीं किया अधिकारियों के नज़र में, क्योंकि अधिकारी प्रेशर में रहते हैं। वीवीआईपी अगर कोई लीडर आता हो तो अधिकारियों की बत्ती गुल रहती है और वो प्रेशर देते हैं ठेकेदारों की, भैया अपने पैसे से बनाना है, बनाओ, तत्काल बनाओ, तभी तुमको अगला टेंडर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसीलिए इसीलिए वो रात दिन एक करके बनाते हैं। पर अगर मुसीबत जनता को झेलना पड़े तो ना अधिकारियों को फर्क पड़ेगा, ना नेताओं को फर्क पड़ेगा, ना वही ठेकेदारों को फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर सख्त हो जाए प्रशासन, सरकार, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये बजट का ना बहाना है सिर्फ, ये सिर्फ बहाना है, क्योंकि आपके पास मरम्मत के लिए बाकायदा फंड आता है। चलिए आगे आपसे सवाल कर लेते हैं। आकांक्षा, सोशल मीडिया पर एक्टिव जो रहते हैं लड़के लड़कियां और अलग अलग तरह के काम करते हैं, उनकी समाज के प्रति क्या भूमिका होनी होनी चाहिए, खासतौर पर जैसे ये तो बात सड़क की हो गई, और भी अलग अलग चीजें जो एक्चुअली इसके लिए वीडियो भी बनाई थी कि जितने भी छोटे मोटे सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, जिसके चाहे 2000 फॉलोअर हैं, 5000, 10,000, 20,000 जितने भी हैं, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि सरकार आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको किसी तरह भी खोजेगी और बोलेगी कि आप हमारे लिए वीडियो बना दीजिए, आपको हम इतना पैसा दे देंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप एक बार पैसा लेके उनके प्रचार प्रसार का वीडियो डाल देंगे, आप बिक जाएंगे। फिर जब इस तरह का आपका कोई पास के कोई मुसीबत आएगा, चलिए ये रोड का हो गया, या फिर हमारे समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब जैसे करप्शन तो बेहिसाब। हाँ, करप्शन या जो भी दुनियादारी बहुत सारी चीजें होती हैं, उस चीज के लिए आप कभी भी सरकार के आंखों में आंखें डाल के सवाल नहीं कर सकते हैं। मैं यही बोली थी कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आप केवल अपना काम करिए, एकजुट होके करिए, सरकार से पैसा कभी मत लीजिए। आज यही रीजन रहा कि मैं उस दिन जो भी था उनको थोड़ा बहुत अपशब्द का प्रयोग कर पाई और अपने हक के लिए लड़ पाई। अच्छा आकांक्षा, मैं मेरे जहन में जब वो वीडियो देख रहा था, आपने कहा कि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, धमकियों का फ़ोन कॉल्स आया कि हटा दो, एफआईआर करा देंगे, झूठा केस में फंसा देंगे। खुलासा कर दीजिए ना आकांक्षा कि किसने किया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे। देखिए सर, फ़ोन बहुत आए, रिकॉर्डिंग मेरे पास सबका है, वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं किसी के सामने ऐसा रिवील नहीं करना चाहती। वो मेरे मतलब अपने प्रूफ के लिए है, अगर कहीं दिखाना पड़े तो बिल्कुल मैं दिखाने में बिल्कुल हिचकिचाऊंगी नहीं। और जिनका भी आया था कॉल, मैं उनका नाम भी पूछी, नाम भी नहीं बताए। दूसरे दिन मैं अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाई बहन जितने थे उनको भी इकट्ठा की थी, और जितने मतलब पत्रकार भाई लोग हैं उनको भी इकट्ठा की थी। मैं बोली कि हम आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं, आप आइए, आप जो भी पार्टी से हैं, पार्टी बताइए अपना और बोलिए कि आप इस वीडियो को बनाए थे, हमको बुरा लगा, मैं आपके सामने खड़े खड़े वीडियो डिलीट कर दूंगी और वीडियो मतलब कैमरा के सामने माफी भी मांग लूंगी। लेकिन दूसरे दिन से सर उनका फोन ही बंद है और अभी फोन आना भी बंद है। क्या लगता है आकांक्षा, इतनी समझ तो है, जिसकी सरकार रहेगी उसी के लोग, उसी पार्टी के लोग बोले होंगे जाहिर तौर पर। अब देखिए सर, मैं इस मामले में नहीं बोलना चाहूंगी। चलिए, बचना चाहती हैं, पर एक बात तो है कि इस वक्त देखिए गाड़ियों का आवाजाही है और धूल गर्दा इतने कि हम शायद नहा ले रहे हैं धूल गर्दा से। ये अंबिकापुर की सच्चाई है। एटलीस्ट अंबिकापुर में जब तक मैं रहूंगी, जब तक सड़क नहीं बनेगा, तब तक मैं जम के वीडियो बनाऊंगी, जिसको जो करना है कर ले। ये मैं दाद देता हूँ आकांक्षा टोपो को कि इस इनमें जो दिलेरी है ना, बाकमाल है और ऐसा होना चाहिए। खौफ नहीं था, फ़ोन कॉल्स आने के बाद कहीं ना कहीं सहम जाते हैं, साधारण लोगों में ये भाव आ जाता है, एक डर आ जाता है कि पता नहीं हमारे खिलाफ कुछ भी हो सकता है। और ये आजकल हो रहा है। अगर आप शासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, किसी ऐसे व्यक्ति जो गलत चीज़ों में लिप्त रहते हैं उनके खिलाफ अगर आप कुछ आवाज़ उठाते हैं तो झूठा एफआईआर कर दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। ये चलन है। इसमें आप सभी को, जो आम जनता है, गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो
सामान्य नागरिक हैं हमारे सरगुजा के, छत्तीसगढ़ के, हिंदुस्तान के, उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनके मुद्दों को कोई उठा रहा है, उनकी हक की बात कर रहा है और उनकी परेशानियों को कोई उठा रहा है, तो इसमें आपको साथ देना चाहिए कि किसी के ऊपर अगर झूठा एफआईआर होता है तो कड़ी खिलाफत के साथ एकजुटता होनी चाहिए। और सही अगर कोई गलत करता है, हम उसकी पक्षपात भी नहीं करते हैं। अगर कोई कदम उठाता है और गलत करता है, चाहे वो क्रिएटर्स हों, सोशल मीडिया के क्रिएटर्स हों या लीडर हों या अन्य कोई हो, उनके खिलाफ एफआईआर हो और उनको जो लीगल सजा होती है वो हो। लेकिन अगर कोई जनहित के मुद्दे उठा रहे हों और उनके खिलाफ साजिश रच करके कोई झूठा केस में फंसाना चाहे, इसमें आप सबों को साथ देना चाहिए, सही व्यक्तियों को साथ देना चाहिए। आप ये कहावत तो सुने होंगे कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, सुने ही है। तो जो भी आपको सच लगता है, अगर आप काबिल हैं, आप निडर हैं, तो बिल्कुल उसको लोगों के सामने लाइए। और अगर आपको धमकी मिलता है, एक्सेप्ट करिए और यही बोलिए कि आपको जो भी करना है कर लीजिए। हमारा कंटेंट है, हमारा मुद्दा है, जनता की आवाज़ है, आप इसको नहीं दबा सकते, हम वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात आपने कही। आकांक्षा टोपो हैं, सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छा फॉलोअर्स इन्होंने बटोर करके रखा हुआ है, बहुत तादाद में इनको लाइक करते हैं। मैंने बताया था कि बहुत इनका यूनिक अंदाज़ है, लेकिन अगर आकांक्षा आपसे बातचीत करें और कोई यूनिक अंदाज़ अगर लोगों तक, मेरे चैनल में मेरे जो व्यूअर्स हैं, उन तक आपका अंदाज़ ना पहुँचे तो मज़ा नहीं आएगा, ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। कुछ यूनिक पेश कर दीजिए। इन्हीं खराब रास्तों की वजह से 2 दिन से मेरा गाड़ी गैराज में खड़ा है, लेकिन सरकार को क्या लेना देना। ये लोग तो अपनी डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ ना, इनकी ट्रिपल इंजन सरकार में से डबल इंजन को मैं 2 इंजन को निकाल के ना अपने गाड़ी में लगा दूंगी। फिर मैं देखती हूँ कि ये लोग सिंगल इंजन के साथ इस सरकार को कैसे चला सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है! क्या ज़बरदस्त अंदाज़ है और बहुत यूनिक और बहुत शायराना अंदाज़ में आकांक्षा अपनी बात रखती हैं और इनके इनके वीडियोज़ देखते हैं। आज हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आप देखिए, अगर ये बातचीत का वीडियो और इनसे की गई बातचीत आपको अच्छी लगती है, तो न केवल आप वीडियो को लाइक करिएगा, बल्कि आपके अपनों को भी शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में नए होंगे या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पर, फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो ज़रूर करिएगा। बहुत धन्यवाद आकांक्षा, आपने हमें वक़्त दिया। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, अब मेरे सहयोगी के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।